just I'm getting goosebumps. बोलो भारत माता की जय। सोचता हूँ कि इस खूबसूरती के बीच रहने के लिए प्रिजनर होना भी मैं एक्सेप्ट कर लेता। मंदिर बोल लो, मस्जिद बोल लो, गुरुद्वारा बोल लो, चर्च बोल लो, कुछ भी बोल लो, सबसे महान तो यही है। बीम, प्लेटफॉर्म एंड लीवर ओरिजिनल है, रस्सा नया लगा। हेलो एवरीवन एंड वेदर अल्टीमा की इस अंडमान सीरीज़ में अब हम लोग पहुंच चुके हैं वो महान जगह जो हमारे भारत के फ्रीडम फाइटिंग इतिहास में, इंडिपेंडेंस के इतिहास में जुड़ा हुआ है। हर तरह से यहाँ पे हर एक महान फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया था और उनकी जो बलिदान है वो बलिदान को आज हम अपने इस वीडियो में कुछ झलकियाँ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये आप देख रहे हैं मेरे साथ, मेरे पीछे जो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये है सेलुलर जेल फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर, अंडमान। चलिए आगे के जो वीडियोस है हम लोग गाइड सर के साथ में मिल के देखते हैं वो हमें क्या दिखाते हैं। और फ़िलहाल तो कुछ व्यूज़ इस तरह के हैं यहाँ पे, और सुंदर तरीके से अंदर चल के दिखाते हैं आपको। और हम लोगों ने गाइडेड टूर का ऑप्ट किया है, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे जगह पे गाइडेड टूर लेना सबसे अच्छी बात होती है। देखिएगा ये जो आपको पहला स्पॉट दिख रहा है, ये फांसी घर है। हाँ उसमें कहा जाता है कि इसमें कोई शेड वगैरह कुछ नहीं था, ये ओपन था। जो छत वगैरह लगाया गया, साइड का वॉल, व्हाइट रंग का वॉल, ये सब हाँ। रिसेंटली बनाया गया है। हाँ ओपन गैलोस मतलब खुला फांसी घर। हाँ यहाँ पे जिनको भी हैंग करते हैं, फ्रीडम फाइटर ऊपर से खड़ा होकर देख सकता था। ओके। एक समय में एक साथ एट ए टाइम 3 पीपल को हैंग कर सके, उस हिसाब से बनाया गया। डोर के सामने जाएंगे तो बीम, प्लेटफॉर्म एंड लीवर उसी समय का ओरिजिनल। तो फांसी घर बीम, प्लेटफॉर्म एंड लीवर ओरिजिनल है, रस्सा नया लगा है। देखने के बाद अब आगे आ जाइए सर। यहाँ पे हम जहाँ पे मौजूद है, ये जो वॉशेड, इसकी स्ट्रक्चर जो ओरिजिनल है, उसकी रूफ एंड वुडन स्ट्रक्चर रियली मॉडिफाइड किया गया है। इंडोर वर्क एंड आउटडोर वर्क, डेंजरस एंड मोस्ट डेंजरस। जो ब्रिटिश के अगेन जाते थे, वॉइस रेज करते थे, काम से रिफ्यूज करते थे, वैसे लोगों से। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले किया गया, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इज वेरी इजी, बट करने की कार्य बहुत ही टफ थी। 1 और 2 कोकोनट के बाद हाथ वेट हो जाता है। जितने ये नारियल को अपनी फोरहेड के ऊपर से उठाते हैं, जैसे हिट करते हैं तो नारियल स्लिप हो जाएगा, तो नीचे रखा गया ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने के समय ये पोर्शन पूरे उनकी घाव हो जाते हैं। और इसकी जो हस्क होता है 1/2 इंच से 2 इंच की होती है। व्हेन दे ट्राई टू स्नैच मींस नेल को डैमेज कर जाता था। और इसे पानी में सॉफ्ट करने के बाद वुडन आर्मर से पॉन्डिंग करना है। पॉन्डिंग प्रोसेस में हैंड श्योर हो जाएगी और ये जो रेसे होता है नॉर्मली नहीं निकलता। व्हेन दे ट्राई टू स्नैच करने के समय नेल को डैमेज कर जाता था। बंच ऑफ कॉइल्स कलेक्ट करने के बाद दे हैव टू मेक अ रोप मेक करने के लिए जैसे व्हील को रोटेट करेंगे, रोटेट करने के वक्त हैंड श्योर और ये जो फाइबर रिलीज होती है तो उंगलियों पे घाव कर जाते थे। यदि काम नहीं कर पा रहे हैं, ड्राई कोकोनट, 30 pound coconut oil, 10 pound mustard seeds is one more target. They use 2 type of weight in the oil grinding machine. They treat like oxen bull. Sorry to say, oxen bull is not a possible to complete the work. When they start grinding, sometimes रुक जाते तो पीछे से जमादार उठ के पर whip करते थे। उन्हें रुकना नहीं था, अपना काम शाम तक का कंप्लीट करना था। सपोज ये काम नहीं कर पा रहा है तो उनकी पनिशमेंट बढ़ती आगे दिखता है। Evening time punishment है। In front of all people, they have to realize that psychological torture. Psychology means not a British, they select an Indian to another Indian. So British to Indian means revolt, Indian to Indian means censure. और यहाँ पे Indian चाबुक चला रहा है और उनकी पॉजिटिविटी कमजोर हो गई। के साथ उनके गले में इस तरीके से नेक रहेंगे, तो इनकी पॉजिटिविटी को कमजोर करने के लिए इस तरह के इस्तेमाल किया गया, जिसमें ऑर्डर नंबर, एक्ट नंबर होती थी और बिना परमिशन के उनकी गिरवा पे ऐसे चाटते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैनरिज्म नहीं है, गलत है, ये स्टैचू नहीं है, हमारी फीलिंग। और उनको वीडियो के साथ लाते थे ताकि वो रास्ते से न एस्केप कर जाए। सेकंड पनिशमेंट देख पा रहे हैं, बार फीटर को स्ट्रेट रॉड है, घुटने को मोड़ नहीं पाएंगे और ये जो होल्ड की यहाँ से क्रिस्ट के साथ रॉड आती थी। एंड थर्ड वन जिसमें चल ही नहीं पाते थे, जिसमें चल ही नहीं सकेंगे। और तीनों स्थिति में इनसे काम करवाते थे और उनकी पनिशमेंट की रिफॉर्म होती थी जूट, साख, बोरे का, यानी कि तेज धूप के समय उनके शरीर पूरे जख्म हो जाए, दूसरों के साथ कंपेयर करते वक्त अलग से पहचान। ड्रेस कोड के माध्यम से उन्हें पता चल जाता था इनको किस कारणवश पनिश किया गया।
सेलुलर जेल जो हमारे देश के महान संग्राम का प्रतीक है। इसके हर एक पत्थर पर इतिहास जुड़ा हुआ है और आज इन्हीं जेल में रहने वाले एक इंसान सच्चे भगवान के प्रतिरूप थे, जिन्होंने अपने देश के लिए, हमारे आज के लिए, हमारे आने वाले कल के लिए अपना जीवन बलिदान दिया है। शत कोटि प्रणाम उन सभी को। सर अंदर आ जाइए, आपको मतलब कंफर्ट लगेगा तो मैं एक्सप्लेन यहाँ पे करूँगा। आपको गर्मी लग रही है तो बाहर चले जाएंगे। आपको ह्यूमिड तो नहीं लग रहा है अंदर में? 2 मिनट लूंगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, सो अभी हम जिस ब्लॉक में हैं इसमें टोटल 126 सेल्स हैं, लाइक 42 करके, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड। ये इसके पहला कमरा गार्ड रूम है, जो फोल्डिंग गेट है गार्ड्स के लिए, वॉश करने के लिए कॉरिडोर में। और सेल की साइज 13.6 7.6 फीट है। 7 फीट हाइट इसकी रोशनदान, वेंटिलेशन 3 फीट लेंथ, 1.5 फीट हाइट, टोटली 10 फीट हाइट। उस समय सीमेंट की जगह लाइमस्टोन एंड जैगरी, गुड़ और चूना का इस्तेमाल किया गया, सुर्खी। एंड ईच सेल 1 पर्सन, उनको प्रोवाइड करते थे इस तरीके से वुडन प्लैंक, एक ब्लैंकेट। यदि रिफ्यूज कर जा रहा है तो नीचे जमीन में सोएंगे, बीमार पड़ जाते थे। लीचेस एंड मस्कीटो बाइट्स, मलेरिया के कारण काफी ध्यान। और खाने की बर्तन आयरन पॉट, रेड विद रेस्ट। इसमें क्या करते हैं वो रेगुलरली आप इस्तेमाल करेंगे। रेड विद रेस्ट मींस फूड पॉइजन हो जाते थे, समटाइम फूड पॉइजन के कारण का ध्यान। और लिमिटेशन फूड, लिमिटेशन वाटर उनको प्रोवाइड करते थे सेल के अंदर। दिन भर के काम करने के बाद जब रात को सेल के अंदर बंद करते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक बाहर नहीं आ पाएंगे। यहाँ पे नेचुरल कॉल की फैसिलिटी सेल में नहीं हुआ करते थे। डे टाइम दे कैन यूज इन आउटसाइड। वंस उनको सेल में बंद करते हैं तो क्ले पॉट को इस्तेमाल करना है। क्ले पॉट इज अ लिमिट, इफ दे क्रॉस द लिमिट मींस पनिशमेंट बढ़ जाएगा। यहाँ पे खाना कम लेंगे तो ब्रिटिश के राशन बैलेंस, इन लोगों का हेल्थ खराब, इज अ वेरी फिल्दी सिचुएशन। इतने टॉर्चर देने के बावजूद ब्रिटिश उन्हें हमेशा के लिए एक सेल में नहीं रखते है, तो 45 डेज में उनको एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के सेल में बदल दिया जाता था। इसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहा गया। मेंटल टॉर्चर, प्राइमरी पनिशमेंट। स्पेसिफिकली आप कोई भी सेल को ऐसा नहीं बता पाएंगे पर्टिकुलर सेल इनका है, लाइक उल्लासकर दत्त, बटुकेश्वर दत्त, सचिंद्रनाथ सान्याल, महावीर सिंह, हिंदू भूषण रॉय, दाजी नारायण जोशी, बरेन घोष। यहाँ पे 45 डेज में सबकी सेल बदल देते थे, स्पेसिफिकली नहीं बता पाएंगे। यहाँ पे हम लोग सचिंद्रनाथ सान्याल जी की तस्वीर रखे हैं, जिन्हें बनारस कॉन्स्पिरेसी में लाया गया। यहाँ पे जैसे नेम्स मेंशन किया गया, मतलब इतने फ्रीडम फाइटर्स के सारे लोगों की तस्वीर हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। कुछ लोगों की फोटोज वहाँ पे हम लोग एंट्रेंस गैलरी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया, आप जो नहीं देखे रिटर्न में जाते वक्त तो फोटो गैलरी देख लेगा, उनके फोटोज वहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे जितने नेम्स हैं, और इसी तरह की फर्स्ट फ्लोर में भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स के नेम्स हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली जैसे मैंने बता कि एक सेल में रखा गया ऐसे नहीं था, वाई बिकॉज 45 डेज में बदल दिया गया। और इस फ्लोर के लास्ट वाले सेल, एक्सट्रीम कॉर्नर सेल, बेस आउटकट के सेल, जिन्हें यहाँ पे रखा गया था PSC कनेक्टेड है, बट यहाँ पे 10 ईयर तो अभी हम चलेंगे डॉक्टर या सिक्योरिटी क्वार्टर आगे सब। सर अभी हम क्लोजिंग इन में खड़े हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो 3 विंग्स, जैसे मॉडल में आप लोग 7 विंग्स देखें, तो 7 विंग्स बनवाया गया। ऐसे कहा जाता है जो 1941 की भूकंप जो हुई, इससे कुछ ब्लॉक डैमेज हो गई, जिससे मेंटेन नहीं होने के कारण उस जगह में सरकारी अस्पताल आज़ादी के बाद हुआ। अब हमारे पास ये वॉल, ये 786 दिख रही है, और विंग नंबर 2 के एक पार्ट ऑफ वॉल है, तो बिल्डिंग नंबर 2 is wall, and wing number 1 and 2 is a one corner, and other blocks are individual. अब सेंट्रल टावर को काउंट करेंगे 6 कॉर्नर ही मिलेगा। विंग नंबर 1 and 2 एक कॉर्नर में कनेक्ट किया गया, अदर ब्लॉक्स इंडिविजुअल।
हम लोग अभी म्यूज़ियम के अंदर हैं और इस सुंदर से म्यूज़ियम में हर तरह का इंफॉर्मेशन बताया गया है जेल से रिलेटेड, यहाँ के मैनेजमेंट, यहाँ के प्रिजनर्स, और उस डेविड वेरी जो एक ड्रेडेड जेलर हुआ करता था। पहले भी देखे हैं, कुछ इस तरह से दिखता था सेलुलर जेल। अभी 1941 के अर्थक्वेक के बाद में यहाँ पर आधा मेडिकल सेंटर बना दिया गया है और ग्रेजुअली हाफ के आसपास का एरिया जो है सेलुलर जेल है। आप देख रहे हैं माय ट्रू हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पोर्ट ब्लेयर में सैल्यूट लेते हुए ऑफिसर्स फ्रॉम द जापानीज नेवल फोर्स। और इस 30 दिसंबर को जो मेरा और एक वीडियोस में आने वाला है द फ्लैग पॉइंट, उसमें भी आप देखिएगा कि नेताजी इस तरह से एड्रेस किए थे और यही वो जगह है जहाँ पे उन्होंने फ्लैग रेस किया था, होस्ट किया था। नेताजी इन सेलुलर जेल। क्लास 10 में प्रोजेक्ट बनाया था और ये फ़ोटोज़ मैंने लगाए थे और तब से मन था कि यहाँ आना है। True salute to the nation, to the freedom fighters. They are the true gods. सच्चे भगवान है और ये है सच्चा मंदिर बोल लो, मस्जिद बोल लो, गुरुद्वारा बोल लो, चर्च बोल लो, कुछ भी बोल लो, सबसे महान तो यही है। ये है अंडमान के कुछ पुराने नज़ारे, उनके बाज़ार, ब्रिटिश लुक्स के, जो ब्रिटिशर्स थे उनके घर, रॉस आइलैंड की इन्फेंट्री बैरक, सीवर्ड व्यू, क्योंकि मोस्टली रॉस आइलैंड ही ब्रिटिशर्स का कैपिटल हुआ करता था। तो देलानीपुर, व्यू ऑफ देलानीपुर 1930। छतम ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन 1930 का ही दृश्य है। बहुत सारे पिक्चर्स इस टाइम के लिए गए हैं। गार्डन पार्टी हो रहा है वाइपर आइलैंड में। नेताजी क्लब, पहले इसको ब्राउनिंग क्लब बोला जाता था। अलग ही एहसास है यहाँ पर। ब्रिटिश प्लेन्स बॉम्बार्डिंग छतम आइलैंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। ये और एक पोर्शन है म्यूज़ियम का। जिनको भी रखा गया था उन सभी के ऑलमोस्ट नामों को। यहाँ आइए, वीडियोस जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, आपको आना पड़ेगा। वीडियोस ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, बट यहाँ आके इस जगह को देखना अपने आप में एक अलग ही बात है। ज़रूर से आइए। ये लाइट एंड साउंड का शो होता है हर रोज़ 3 शोज़ शाम को 5:30, 6:20 और कुछ 7:45 के आसपास। और यहाँ पे पूरा का अपना देश का जो इतिहास है उसकी कई झलकियाँ यहाँ पे दिखती है।
कोशिश करेंगे इसे भी अपलोड करने का वीडियोस में। हल्की बारिश आ रही है, एक अलग ही एहसास है, गिविंग अगेन गूज़बम्प्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ अस, होप यू विल लाइक दिस एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि इस कल्चर को बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आने वाले जनरेशन में। ये हमारा कल्चर है। जय हिंद। लेज़र शो के लिए सेलुलर जेल के अंदर जाते हुए हम लोग, तो वी आर गोइंग फॉर द 650 शो। लेट्स सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। ये अपना टिकट था ऑनलाइन में, अपना सीट नंबर है 376 और एक अनोखे पल का एक्सपीरियंस करने के लिए आगे जा रहे हैं। यहाँ पे सीट्स बने हुए हैं, तो उस सीट्स में जाके हम लोग बैठेंगे और कोशिश करता हूँ आप लोग को इस शोज़ के कुछ के पल को दिखाने का। देखते रहिए वेदर अल्टीमा के साथ में लेज़र शो सेलुलर जेल से। सदियों से मैं इसी जगह मौजूद हूँ। मेरे सीने में दफन है वो सारी कहानियां जिन्होंने इन हरे भरे खूबसूरत टापुओं को वो खौफनाक नाम दिया, काला पानी। अपनी छोटी सी अंडमान यात्रा के दौरान नेताजी ने तिरंगा भी फहराया। भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन खत्म हो गया। अंडमान द्वीप समूह अब काला पानी के खौफनाक नाम से नहीं जाना जाता। भारत सरकार ने 30 अप्रैल 1969 को घोषणा की कि सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। भारत की आजादी के दीवानों ने जो अमानवीय यातनाएं इस कारागार में सही, ताकि भारतवर्ष आजादी की उन्मुक्त हवाओं में सांस ले सके, उन बलिदानों को आने वाली पीढ़ियां भूल नहीं पाएंगी। जय! इतना इमोशनल, इतना हार्ट टचिंग और इस तरह का शो अनबिलीवेबल। काफ़ी अंधेरा है, पीछे मेरे वो महान जगह सेलुलर जेल। आशा रखता हूँ कि अंडमान सीरीज़ का ये सबसे बड़ा मेन इम्पॉर्टेंट स्थान मैं आपसे सबके साथ में शेयर कर पा रहा हूँ। इससे ऑनर फॉर मी। सबको बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आइए और आके खुद एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि वो जो इमोशंस, वो जो फीलिंग्स सिर्फ यहाँ आने से ही हो सकता है। आप देख रहे थे वेदर अल्टीमा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वंदे मातरम।